इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम काफी अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर एक वो स्टूडेंट जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 में बैठने वाला है, यानी कि अगर आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम इग्नू से कर रहे हो या डिप्लोमा प्रोग्राम आप इग्नू से कर रहे हो, अगर आपका एग्जामिनेशन जून में होने वाला है तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, आप अपना एग्जाम देते हैं, तो जस्ट लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन, इग्नू के अंदर भी आप सभी की जो आंसर शीट है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेज होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पेज होता है वो फ्रंट पेज होता है। और काफी बच्चे फ्रंट पेज को फिल करते टाइम काफी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनके चलते उनके रिजल्ट में काफी प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। तो आप सभी के साथ ये ना हो, आप बिना किसी प्रेशर के बिल्कुल इजीली आप अपने फ्रंट पेज को भर पाए, इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक बातें हैं, आपको बेहद आसान तरीके से उनको समझना है कि जब आप लोग इग्नू की बात करते हैं और स्पेसिफिकली वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम इग्नू का एग्जामिनेशन देंगे, तो जब आप लोग अपने एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं तो आपको एक आंसर शीट दी जाती है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस वेरी करते हैं। ये पेज 24 से लेके और 40 तक बदलते हैं, दैट इज डिपेंडिंग योर कोर्स। आपके कोर्स के ऊपर इसकी लेंथ और नंबर ऑफ पेजेस डिपेंड करते हैं। अब आंसर शीट में आपने जो आंसर अटेम्प्ट किए हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला पेज रहेगा, क्योंकि आपकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल पहले पेज पर रहती है। हालांकि बहुत बेसिक डिटेल होती है, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहने वाला है, ये तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है और थोड़ा सा प्रेशर भी बच्चों के ऊपर रहता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर आप लोग ये कहिए कि ज्यादा टाइम वो बच्चों का कंज्यूम हो जाता है। तो आप लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है कि पहले पेज पे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं भरनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि हमें ये समझना है कि क्या क्या चीजें हमें नहीं भरनी है, और फिर हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमें भरनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपको आंसर शीट दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज आपको दिखाई देता है। अब आपको समझना क्या है, देखिए यहां पे आपको एक सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है। ये आपका बेसिकली सीरियल नंबर रहता है, ये आपकी हर एक आंसर शीट का एक यूनिक नंबर रहता है, जस्ट लाइक बारकोड। अब आपको पूरा का पूरा पेज दिख रहा होगा, कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड मार्क्स, ये आपके एग्जामिनर के ऊपर होता है, जो आपका एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम पेपर को जो लोग चेक करते हैं ये उनके लिए होता है। तो इसको आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें आपको कोई बेसिकली फिलअप नहीं करना है। नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो कितने मार्क्स आए, ये भी आपके काम की चीज नहीं है। सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, ये भी आपके काम की चीज नहीं है। और सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जहां पे मैंने क्रॉस लगाया है उन सभी जगह पे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जितने भी एग्जामिनर का क्राइटेरिया होता है, या फिर आप लोग कह दीजिए जितने भी इन्वेस्टिगेटर है, उन सभी के लिए कॉलम बनाए गए हैं। इसके अलावा जो आपको ये वाला पार्टीशन दिखाई दे रहा है, आई होप कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्टीशन आपको सही तरीके से भरना है। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो आपको कॉलम दिखता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके रोल नंबर का होता है। आई होप कि आप सभी को पता है कि इग्नू की तरफ से आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, एक रोल नंबर आपको अलॉट किया जाता है। अब आपको क्या करना है, जस्ट लाइक आपका मान लीजिए रोल नंबर है वो जस्ट लाइक 6 डिजिट का है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 6 डिजिट भर दी। जैसे मैंने कह दिया 170674, ये मेरा रोल नंबर था। अब जितने भी कॉलम आपके पास एक्स्ट्रा है उनमें सब में आपको क्रॉस कर देना है। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जितने भी कॉलम आप लोगों के रोल नंबर के अंदर फिल होते हैं उतने फिल कर दीजिए, जितने पेंडिंग रहते हैं उनमें क्रॉस करना है। जस्ट लाइक मेरा यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर है 170628, एक नंबर बढ़ गया, मान लीजिए मेरा 0 है। अब आगे अगर आप लोग देखेंगे तो 3 कॉलम खाली रहते हैं, इसका मतलब 3 कॉलम को मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे 2 कॉलम रहेंगे तो 2 कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोग रोल नंबर भरते हैं तो रोल नंबर में जितने आपके रोल नंबर डिजिट आ जाते हैं दी बेस्ट है, और जितने बच गए उनमें आपको क्रॉस करना है। छोटा सा ये पहला कॉलम रहेगा। अब सेकंड कॉलम अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला भी आपका रोल नंबर का ही कॉलम रहता है, लेकिन ये रोल नंबर आपको वर्ड्स में लिखने हैं। अब आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अलग अलग कॉलम है। जैसे ऊपर आपका 1 है, अगर आप लोग 1 लिखना चाहते हैं तो जैसे आपको
अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग 1 लिख सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब आप इसको डायगोनली भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है छोटा है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा 7 लिखा, फिर मैंने 0 लिखा, फिर मैंने 6 लिखा, फिर मैंने 7 लिखा, और फिर मैंने क्या लिखा आपका जो भी है आपका 4 लिखा। क्लियर। अब इसके अलावा जो भी आपके 3 बॉक्स रहते हैं वहां पे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। यानी कि सिंपल है, आपके पहले 2 कॉलम रोल नंबर के रहेंगे। पहले कॉलम में आपको डिजिट्स में रोल नंबर फिल करना है, दूसरे कॉलम में आपको अपने जो वर्ड्स है उसमें आपके रोल नंबर को लिखना है, ताकि यहां से आप लोगों का मैच हो पाए। कोई मिस्टेक हो तो यहीं पे उसका बेसिकली वेरिफिकेशन हो जाए, करेक्शन हो जाए। अगर आप लोग तीसरा आप लोग कॉलम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो तीसरा कॉलम आपका रहता है स्पेसिफिकली, मैं एक बार इनको साफ कर देता हूं। तीसरा कॉलम आपका रहने वाला है दिस इज फॉर एग्जाम सेंटर कोड। यहां पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग देख पाएंगे तीसरा जो कॉलम रहेगा उसमें क्या लिखना है आपका एग्जाम सेंटर कोड। अब ये जो एग्जाम सेंटर कोड है, जो आपको एडमिट कार्ड अलॉट होता है, जो हॉल टिकट आपको दिया जाता है वहां पे रहता है। अब यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए क्या क्या हुआ है। मेरा जो आपका एग्जाम सेंटर कोड है वो 4 डिजिट का है, लेकिन यहाँ पे 6 बॉक्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके डैश करके खाली छोड़ा हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। रोल नंबर के टाइम पे आप लोग क्रॉस कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर वाले उसमें आपको क्रॉस नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका नंबर 1 कॉलम हो गया है, ये वाला नंबर 2 हो गया है, और नंबर 3 हम लोगों ने डिस्कशन किया एग्जाम सेंटर का रहता है, जिनको आप लोगों को सही सही फिल करना है। अच्छा, आगे इससे आगे जो चौथा कॉलम रहता है वहां पे आपका डेट रहता है और आपका डे रहता है। पहले आपको दिन लिखना है, कौन से दिन आपका पेपर हो रहा है। जैसे ट्यूसडे हो रहा है, कोमा लगा के आपको डेट लिखना है। जैसे मेरा मान लीजिए जून में एग्जामिनेशन होंगे, 5 जून का एग्जामिनेशन है, तो 5 जून 2025 आप लोग लिखेंगे, 0506/2025 ऐसे करके। तो चौथा कॉलम रहता है। इसके आगे आपको देखेंगे तो 5वां कॉलम आपका रहेगा, 5वां आपका रहता है प्रोग्राम कोड का। क्या रहता है ये आपका प्रोग्राम कोड। आप सभी को पता है, जैसे मान लीजिए आप लोग किसी भी पेपर को देते हैं तो उस पेपर का अपना एक प्रोग्राम कोड रहता है, उस प्रोग्राम कोड को आपको यहां पे लिख देना है। अच्छा, आगे अगर आप लोग देखेंगे कोर्स का टाइटल रहेगा 6ठे नंबर पे। क्या बोला मैंने, आपका छठा क्या रहता है, कोर्स टाइटल। जो भी आपका कोर्स का टाइटल रहता है वो आपको लिख देना है। यहाँ पे कोर्स का जो टाइटल है वो आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के, जहां से भी आप लोग यहाँ पे बेसिकली फिल कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल कॉलम रहता है आपका कि आपका मोड ऑफ आंसर क्या रहने वाला है। आप हिंदी में आंसर लिखने वाले हैं या इंग्लिश में आंसर लिखने वाले हैं, जैसे भी आप लोग लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा ब्रेकडाउन था फ्रंट पेज का, कि आप लोग जब एग्जामिनेशन में जाए तो आप एकदम बिंदास तरीके से इस पेज को फिल कर पाए। मेरी कोशिश यही रहती है जितने भी इग्नू के बच्चे हैं उनको क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड कर पाऊं। एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें हम लोग समझ लें और एक तरीके से कॉन्फिडेंट होकर अपना एग्जामिनेशन देखें, ताकि आप लोगों के फेस पे एक छोटे से स्माइल आ सके। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जहां पे हमने डिस्कशन किया। मैं एक बार रब कर देता हूं ताकि आप लोग इसको एक बार दोबारा से देख पाए और समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें यहाँ पे रहने वाली है। सबसे पहले नंबर डिजिट में रोल नंबर लिखना है, फिर आपको वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है, फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड लिखना है, डे एंड डेट लिखनी है, फिर आपको प्रोग्राम कोड लिखना है, कोर्स कोड लिखना है, कोर्स टाइटल लिखना है, और फिर आपको मीडियम लिखना है कि आप लोग किस मीडियम में अपना पेपर देने वाले हैं, हिंदी मीडियम में देने वाले हैं या इंग्लिश मीडियम में देने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा लेक्चर था, जहां पे मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को मैं सिखा पाऊं, समझा पाऊं, आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं कि पहला पेज आपको कैसे भरना है। और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जो मोटिव लेके इस वीडियो पे क्लिक किया था वो आपका पूरा हुआ होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।